जय महाकाल। जय माता महाकाली। आज मैं अपनी थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी तरफ से निःशुल्क को ख़त्म कर चुका हूँ। और दूसरी बात, यदि किसी को कोई भी ऐसी समस्या है या फिर कोई भी ऐसा रोग है, जैसे कि बवासीर है या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर कोई भी ऐसा दर्द है और या फिर शुगर वगैरह है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत है तो उसमें यदि आपकी दवा लेने से वो ठीक नहीं होती है तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और 1100 रुपये मेरी तरफ से चार्ज है 1 महीने का। और कोई भी ऐसी पथरी वगैरह हो या फिर ऐसी कोई भी समस्या हो जिसकी वजह से आपको डॉक्टरों के क्योंकि बहुत से ऐसे दर्द होते हैं जो डॉक्टरों के इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते हैं और काफ़ी दवा लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं, तो व्यक्ति परेशान रहता है और उन लोगों को संतुष्टि नहीं होती है इलाज से, तो फिर वो इलाज कराना बंद कर देते हैं, लेकिन परेशानी बनी रहती है। तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 101% वो चीज़ काम करेगी मेरी, क्योंकि वो एक भस्म सिद्ध की हुई और उसको आप इस्तेमाल करोगे, आज उसको आप इस्तेमाल करोगे तो वो 101% आपको लाभ करेगी। क्योंकि कई मरीजों को मैंने उस चीज़ को दिया है और एक भी जगह से अभी कोई कहीं से भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है और हर जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आया है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ और बहुत लोगों को देखने के बाद में मैं समझने का प्रयास करता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कहाँ से हैं। और बहुत लोगों को देखता हूँ कि समस्याओं में घिरे हुए हैं और कुछ ना कुछ जीवन में कमावेशी दुख परेशानी बनी रहती है। तो मेरा मानना ऐसा है, वैसे तो सभी इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति के अपने कर्मों का परिणाम है, लेकिन व्यक्ति ये समझने में सक्षम नहीं है कि वो कहाँ से परेशानी शुरू होती है और कहाँ पे हमारी परेशानी ख़त्म होती है। या फिर व्यक्ति समझना नहीं चाहता है और सुधरना नहीं चाहता है व्यक्ति। ये व्यक्ति की अपनी कमी है, अपनी नासमझी है। क्योंकि व्यक्ति जीवन में उन्नति करना तो चाहता है लेकिन सुधरना नहीं चाहता है इंसान। और मेरा मानना ऐसा है कि जब तक सुधरेगा नहीं इंसान, जब तक तरक्की करेगा नहीं इंसान। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, व्यक्ति के अंदर एक तो नासमझी तो है ही है, और नासमझी तो खैर उसकी अपनी है, क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता है। सबसे पहले इंसान की समस्या ये है कि वो कुछ ना कुछ अपने आप को समझता है, और यही इंसान की सबसे बड़ा नासमझी है और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इंसान की। कहीं तो वो बड़ा बनना चाहता है, कहीं वो समझदार बनना चाहता है, लेकिन उन पहलुओं को नहीं समझना चाहता है जहाँ से समस्याएँ या फिर परेशानियाँ शुरू होती हैं। और या फिर अक्सर मैंने यह देखा है कि जहाँ हमें दो शब्द बोलने की आवश्यकता है, वहाँ हम काफ़ी शब्द बोल जाते हैं, और जिन शब्दों की हमें आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में, उन शब्दों को भी बोल जाते हैं। और एक बात ये भी है कि यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसी परेशानियाँ, ऐसी बातें एक दूसरे के सामने ऐसी बातें आ जाती हैं, एक दूसरे के सामने ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं, तो वहाँ व्यक्ति कटने लगता है, एक दूसरे से कटने लगता है व्यक्ति। तो उसका रीज़न एक ये है कि जो गलत व्यक्ति है वो तो नहीं झुकेगा, क्योंकि जब भी झुकना पड़ेगा इंसान, सही इंसान को ही झुकना पड़ेगा। और सही इंसान के ही लिए ये समझदारी भी है कि झुकने की यदि आवश्यकता नहीं है तो ठीक है, चलो झुकते नहीं, लेकिन युक्तियाँ होती हैं जीवन में, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ झुकना गलत होता है, और कहाँ झुका जाए कहाँ नहीं झुका जाए ये भी एक व्यक्ति के निर्णय की स्वयं की बात होती है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दिख रहा है हमको कि एकदम गलत है, लेकिन हमारा कहीं ना कोई ऐसी चीज़ अटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं समझदारी से, युक्ति से ठीक है कि हम झुक नहीं सकते हैं, क्योंकि झुकने में इंसान को परेशानी होती है। और इज्जत की बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि इंसान इज्जत मेरी समझ में तो आती नहीं कि इज्जत इंसान समझता कैसे और इज्जत कहते कैसे, मेरी समझ से परे है ये चीज़। क्योंकि इज्जत इंसान की एक होती है और वो कभी ना कभी जीवन में एक बार चली ही जाती है, लेकिन फिर भी
ये अपनी अपनी समस्याएं हैं इंसान की, ये स्वयं समझेगा इंसान। मेरा काम है केवल अपनी बात को कहना, और कौन व्यक्ति क्या समझता है ये व्यक्ति की स्वयं की समस्या है, और व्यक्ति कितना समझता है तो ये तो एक अलग बात है। अब मैं तुमको उदाहरण देता हूँ कि लोग इज्जत की बात करते हैं तो इज्जत के विषय में मैं ऐसी ही बात कहना चाहूँगा कि मैं 3-4 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक रामचरितमानस से और 3 महाभारत से। रामचरितमानस में राम जी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय इज्जत के साथ जीते हैं, इज्जत के साथ जीते हैं और अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये क्षत्रियों में देखा गया है कि क्षत्रिय अपनी इज्जत को डूबने नहीं देता, चाहे उसके लिए हमें उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन रामचरितमानस में जब बाली को राम जी ने मारा था, छुपकर पीछे से छुपकर मारा था राम जी ने, तो राम जी की भी इज्जत थी और राम जी क्षत्रिय थे। कायदे से तो राम जी को ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी राम जी ने किया था इस काम को। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कभी कभी जीवन में किसी चीज़ का हमें सामना करने से घाटा होता है, क्योंकि ये एक जीवन का पहलू होता है कि कभी कभी सामना करना घाटे का सौदा होता है इंसान का। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पीछे कदम खींचने में, चाहे फिर वो क्षत्रिय हो या फिर क्षत्रिय से कोई ऊंचा रहा हो, कि कभी कभी जीवन में कदम पीछे खींचना ही समझदारी होती है और लाभदायक होता है। और ये राम जी ने इसी दृष्टांत को पेश किया था। ये समझने का दृष्टिकोण है, क्योंकि राम जी मनुष्य जीवन जी रहे थे उस समय, तो उसके कई पहलू होते हैं, यूँ तो पहलू और भी होते हैं। उन्होंने बाली को ये भी वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम मुझे मारोगे, इसका एक पहलू ये भी है। लेकिन कायदे से मानव जीवन में उन्होंने यही सिखाया था कि मानव जीवन की क्या क्या मर्यादा होती है और कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं कि जहाँ हमें कदम पीछे खींचने में ही और चतुराई से और युक्ति से ही अपना काम लिया जाता है। एक उदाहरण तो ये हुआ। एक उदाहरण होता है महाभारत में भी, जब कालयवन ललकारने लगा, जब जरासंध ने और कालयवन ने अपनी मित्रता की और कृष्ण को मारने के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क में आए और एक दूसरे को कालयवन को जरासंध ने आगे कर दिया, तो वहाँ जरासंध कृष्ण को ललकारने लगा और ललकारने के बावजूद भी उसमें लेकिन कृष्ण ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की, जबकि भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि ना तो वो उसे मारने में सक्षम थे, क्योंकि उसे भी वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने युक्ति से काम लिया। युक्ति से काम लिया तो कालयवन को उस गुफा में ले गए जहाँ वो, क्या नाम था उनका, तो उसे कालयवन को उस गुफा में ले गए और उनके जरिए उन्होंने मरवाया था। उनका ऐसे ही कुछ नाम था। तो युक्ति से ही उन्होंने कालयवन को मरवाया था। इससे आगे चलते हैं महाभारत में। जब महाभारत में जब राजसूय यज्ञ हुआ था और उसमें सभी राजा आए थे, तो उसके बावजूद जब राजा आए थे और सभी राजसूय यज्ञ हो गया था, तो उसके बाद में सभी जाने लगे और जाने के बाद में तो कृष्ण का भी जाने का समय हो गया था। तो कृष्ण ने जाते जाते युधिष्ठिर को समझाया, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ शकुनी ठहरा हुआ था और शकुनी कृष्ण के ही जाने का इंतजार कर रहा था। और उन्होंने जाते जाते धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात संकेत दिया था, क्योंकि भगवान हम भी जब भी कभी परेशानी आती है हमें हमारे जीवन में, तो भगवान हमें संकेत देते हैं, लेकिन हम संकेतों को समझते नहीं हैं और नहीं समझते हैं तो फिर इंसान समस्याओं में पड़ जाता है। तो जाते जाते उन्होंने कहा था कि बड़े भैया मेरा जाने का समय हो गया है और जीवन कोई जुआ नहीं है, जीवन एक चेतना है, जीवन एक ज्योति है। और उन्होंने संकेत ही दिया था कि आने वाला जो समय आ रहा है, अब जो तुम होने वाला है जगह, तो जीवन जुआ नहीं है और जीवन चेतना है और राजनीति भी चेतना ही है। तो उन्होंने इस संकेत को समझा नहीं कि कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है हमसे, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। और शकुनी वहाँ ठहर गया और शकुनी ने
जुआ खेला युधिष्ठिर से, धर्मराज युधिष्ठिर से जुआ खेला और उसमें जानबूझ के हार गया। तो कोई बात नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ये समझने लग गए कि मैं भी जुए का भी खिलाड़ी हो गया हूँ और मैं जुए के खिलाड़ी में मैं भी जुआ खेल सकता हूँ और मैं खिलाड़ी हो चुका हूँ जुए में। तो कोई बात नहीं, शकुनी ने तो चाल फेंकी थी अपनी, और चाल फेंकने के बावजूद तो कोई बात नहीं, अब हारने के बावजूद में दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया कि यहाँ पे आप चौसब खेलने के लिए, आप जुआ खेलने के लिए रुके हैं। तो कोई बात नहीं, वहाँ से चले गए। तो कोई बात नहीं, उन्होंने हस्तिनापुर से फिर यह संदेश जब दुर्योधन को सारी बातें समझाई और उन्होंने दुर्योधन को समझाया शकुनी ने कि मैं जानबूझ के हारा था वहाँ पे और जुए का मैं सिद्ध खिलाड़ी हूँ, जुए में मुझे कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को समझे नहीं। तो कोई बात नहीं, वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को फिर उन्होंने संदेश भेजा हस्तिनापुर की तरफ से, दुर्योधन के जरिए भिजवाया कि मैं जुआ खेलना चाहता हूँ, जुआ खेलना चाहता हूँ। तो ये सब लोगों के जो बड़े बुजुर्ग थे, विदुर थे और महात्मा विदुर थे और पितामह भीष्म थे, तो उनके कानों में जब ये बात पड़ी तो वो लोग विचलित हो गए कि अब वो चीज़ आरंभ होने वाली है जिस चीज़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और शकुनी ने अपना अंतिम पासा फेंक दिया है और इसकी तो उन्होंने पहली बात तो वो विदुर पर ही चल रहा है, पितामह भीष्म, कि तुमने इस बात को स्वीकार कैसे कर लिया। और ठीक है, कोई बात नहीं, उससे आगे कि ठीक है न्योता देके नहीं तो जाना है। तो उन्होंने जब भेजा था तो विदुर से खूब अच्छी तरीके से समझाया था कि उस धर्मराज युधिष्ठिर को अच्छी तरीके से समझाना कि इस जुए के न्योते को स्वीकार ना करे। तो अच्छी तरीके से समझाया था विदुर को, कह के भेजा था कि उनसे मना कर देना कि इस जुए को खेलने ना आए इधर। कोई बात नहीं, विदुर महात्मा विदुर पहुंच गए अपना संदेश लेके कि ऐसे ऐसे हस्तिनापुर से तुम्हारे लिए बुलावा है और पितामह भीष्म की, और मेरी ये इच्छा है कि तुम इस जुए के न्योते को स्वीकार ना करो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही बात कही कि पहली बात तो ये कि मैंने मामाश्री को हराया है। तो उन्हें ये अभिमान होने लगा कि मैंने मामाश्री को हराया है, शकुनी मामा को मैंने हराया है, और हराने के बावजूद भी और क्षत्रिय को कोई द्यूत के लिए और युद्ध के कोई ललकारे तो उस चुनौती को अस्वीकार किया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। अगर वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर पीछे कदम अपने खींच लेते, और इस बात से कुछ नहीं होता है क्योंकि अनेक जगह ऐसी होती हैं जहाँ अपने कदम पीछे खींचने में ही लाभ होता है, क्योंकि जीवन है, जीवन में छोटी सी गलती से कितनी बड़ी समस्या में पांडवों का जीवन उलझ गया। इस छोटी सी गलती से उन्हें ये दुनिया जानती है, इसी गलती के कारण उनको कितनी बड़ी समस्या का, पहली बात तो 13 वर्ष का वनवास, और दूसरी गलती उन्होंने वहाँ की जब हस्तिनापुर में पहुँच गए तो दुर्योधन को अपने सामने नहीं बिठाया, और जैसे जैसे उन्होंने दुर्योधन ने जिद की अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए, उन्होंने उस हर गलत चीज़ को सहयोग दिया और हर गलत चीज़ को सपोर्ट किया। तो वहाँ पे भी उन्होंने दूसरी गलती वहाँ पे कर दी, और उसके बाद में फिर क्या हुआ ये सभी जानते हैं। पहले तो 13 वर्ष का वनवास हुआ, और उसमें भी 13 वर्ष के वनवास में क्या क्या हुआ उनके साथ में ये भी आप सभी जानते हैं। 13 वर्ष के वनवास के बाद में फिर आई जब युद्ध की तय हो गई थी, जब 12 वर्ष का वनवास, और जब उन्होंने ये उनके पांडवों के राज को देने से इनकार कर दिया, तो कोई बात नहीं, युद्ध की बात तैयार हो गई, युद्ध भी हो गया, युद्ध के लिए भी तैयार हो गए। तो वहाँ भी अर्जुन से जब काफ़ी समय युद्ध में बीत जाने, काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में जब द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर रहे थे तो कृष्ण को ये बात जानकारी थी। तो दुर्योधन ने एक राजा को एक अपने बात करके उससे सेटिंग कर ली कि ऐसे ऐसे तुमको युद्ध के मैदान से अर्जुन को दूर ले जाना है, और उसको दूर ले जाना है ताकि हम अपने चक्रव्यूह की रचना कर सकें और चक्रव्यूह में हम पांडवों को हरा सकें। तो उसके बाद में कोई बात नहीं, युद्ध में उसको ललकारने लगा विराट नरेश, शायद उसका नाम था, शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ विराट नरेश उसका नाम था। तो वो अर्जुन को ललकारने लगा। कोई बात नहीं, कृष्ण जी ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, तो इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो फिर कोई अर्जुन इसी बात को कहने लगा कि यार क्षत्रिय को युद्ध में ललकारे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अब मैं युद्ध के लिए ना जाऊं क्योंकि वो मुझे ललकार रहा है, कि उसकी ललकार पे ध्यान मत दो। और लेकिन वो अर्जुन नहीं माना। तो जब उसके साथ में युद्ध में व्यस्त हो गया था अर्जुन, तो इधर
द्रोणाचार्य ने अपने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी, और जिसमें अभिमन्यु फंस के मारा गया था, क्योंकि अभिमन्यु घुसना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था। तो इन बातों का अर्थ ये है कि जीवन में ठीक है माना कि व्यक्ति की इज्जत होती है, और इज्जत के साथ साथ में मैं मानता हूँ इस बात को कि इज्जत होती है इंसान की, लेकिन बहुत सी जगह जीवन में ऐसी होती हैं जहाँ इज्जत को नहीं देखा जाता है, जहाँ जीवन को देखा जाता है, क्योंकि जीवन इज्जत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज़ है, व्यक्ति का एक मानना है कि व्यक्ति के पास में धन हो, कैसा भी धन हो, तो उसे इज्जतदारी समझा जाता है, चाहे वो किसी भी मार्ग से धन आया हो। और व्यक्ति के पास में धन ना हो, और चाहे फिर वो कितना भी इज्जत वाला हो, कितना भी बात वाला हो, तो वो उसे फिर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी पैसे वालों को तवज्जो दी जाती है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कहना तो मुझे बहुत कुछ है, और कहना तो मैं यही चाहता हूँ अंत में, इस वीडियो के बाद में बावजूद भी मैं अपनी और आगे बात बढ़ाऊँगा कि जीवन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हम समस्याओं में फंस जाते हैं। परमात्मा ने यदि इस जीवन में समस्याएं बनाई हैं, समस्या वैसे तो इंसान की अपनी नासमझी का कारण है समस्याएं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने दरिया दिली दिखाते हुए ऐसे अनेक विधान बनाए हैं, अनेक ऐसी युक्तियां बनाई है, अनेक ऐसे स्तोत्र बनाए हैं, अनेक ऐसे नियम बनाए हैं कि व्यक्ति यदि समस्या में कहीं पड़ा हो तो समस्या से निकला जा सकता है। लेकिन परमात्मा की शर्त एक है कि उसे वही प्रिय है जो मेहनत करता है कठोर। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, कहीं डंडी मारता है और कहीं शॉर्टकट अपनाता है, बहुत से लोग परमात्मा को झांसा देने का प्रयास करते हैं। परमात्मा को झांसा नहीं दे सकता है इंसान, क्योंकि इंसान जितना भी जानता है बहुत कम जानता है, और व्यक्ति हमेशा जब भी फंसता है, इंसान स्वार्थ के वशीभूत होकर फंसता है। तो मेरा कहने का आज का वीडियो में केवल इतना ही प्रयास है कि जीवन है, इसे समझदारी से जिए। जीवन क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारी छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत बड़ी मुसीबतों में डाल देती हैं और बहुत बड़ी समस्याओं में डाल देती हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि परमात्मा के निकट आइए, कुछ मेहनत कीजिए। मेरे पास में अक्सर कॉल आती हैं और बहुत से व्यक्ति शॉर्टकट मार्ग मुझसे पूछते हैं, या फिर व्यक्ति समस्याओं में पड़ जाता है अपनी गलतियों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि व्यक्ति शॉर्टकट अपनाना चाहता है और व्यक्ति जो भी चाहता है झटके से चाहता है। और मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैं तो स्वयं मेहनत करता हूँ और यही मैं आशा रखता हूँ, यही मैं अपेक्षा रखता हूँ कि सामने वाला ही मेहनत करे, क्योंकि मैं तो इसी मार्ग को जानता हूँ और इसी मार्ग को मैं चलना भी चाहता हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा के बहुत निकट रहता हूँ, और निकट रहने के साथ साथ मैं परमात्मा को भली बात ही समझता हूँ। तो मैं तो इस चीज़ की चेष्टा भी नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता हूँ कि मैं शॉर्टकट मार्ग अपनाऊँ, क्योंकि शॉर्टकट मार्ग इस दुनिया में है नहीं। और ख़ास करके उसके लिए जो भगवान को चाहता है, भगवान को मानता है, तो वो तो इस दुनिया में शॉर्टकट मार्ग ना ढूंढे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसे शॉर्टकट मार्ग मिलेगा नहीं। और अंत में फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल, जय माता महाकाली।